लिए तो हम अकेले काफ़ी हैं और ऐसा सोचे कि लाइक अब कुछ तो करना ही हुआ, क्योंकि फिर डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए कुछ ऐसा योगा, कुछ टेक्निक्स जो बेली डांसिंग से बहुत सिमिलर था। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, तो हम बेली डांसिंग स्टार्ट किए और फिर देखे कि हम इस चीज़ से रिकवरी हमको मिल रहा है। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं कुर्सेला के कठरिया के गांव में मैं अभी मौजूद हूं। मेरे पीछे मेरे बगल में आप देख रहे होंगे कि जो वायरल डांसर मानव झा जी हैं, जो बेली डांस करते हैं। आज से 2-3 दिन पहले आज तक के विजुअल स्टोरी पे भी इनका डांस लगा हुआ था, कई लोग देखे भी होंगे। और वायरल डांसर हैं, गांव घर में रह के, बिल्कुल सुदूर इलाका यहाँ पे पड़ता है। इनके बावजूद सीमित संसाधन में रह के ये कैसे जो आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को इनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले मानव जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा टाइम निकाला मेरे लिए, और अगर शायद आप वीडियो देखे तो पहुँचे तो इसी माध्यम से। तो सबसे पहला सवाल आपका मेरा ये रहेगा कि आप कितने दिन से ये बेली डांस कर रहे हैं? शायद 2015 से स्टार्ट किए, 7 या 8 साल होने को आया एटलीस्ट इस करियर में। 7 से 8 साल से कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि बेली डांस जो है एक्चुअली ये लड़कियों के लिए आता है, लड़कियाँ करती है बेली डांस। लेकिन आप लड़का हैं, कैसे मन में ख्याल आया कि आपको बेली डांसिंग करे? देखिए, लड़का लड़की का सवाल बाद में, पहले ये बताइए, रोटी खाते तो उसमें लिखा रहता है कोई लड़का या लड़की? नहीं, लड़का लड़की तो लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन एक सबका फैशन होता है ना। तो ये लड़कियां के लिए स्पेशल, जहाँ तक हमको पता है कि लड़कियां इसमें ज़्यादा रुचि रखती है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप इसमें कैसे आप इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रह गए? मिडिल ईस्ट के टाइम में क्या होता था ना कि औरतों को बाहर जाके इजिप्ट में, क्योंकि बेली डांसिंग इजिप्ट का कल्चर है, तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर लड़कियाँ बाहर जाके परफॉर्म करती थी तो उसको टैबू माना जाता था कि नहीं, औरतें घर के बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर सकती। तो उस जगह पे क्या हुआ कि लड़के या तो जेंट्स, जो पुरुष है, पुरुष वर्ग के लोग जो है फीमेल गेटअप करके और उस चीज़ को बाहर प्रमोट करते थे, वो भी बाहर जाके परफॉर्म करते थे, सेम बेली डांसिंग। बस मेन मोटिव था कि इस आर्ट फॉर्म को स्प्रेड करना था, लोगों के बीच में फैलाना था कि ये भी कला, उसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। जेंडर डजंट मैटर। बेली डांस की शुरुआत आप 2015 से किए, 7 से 8 साल से आप बेली डांस लगातार करते आ रहे हैं। इनके बावजूद जो है आपको आज तक कहीं रियलिटी शो वगैरह में मौका मिला है कि नहीं? ऑफर्स तो मिला है, ऐसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट से भी मिला था, इंडियाज़ बेस्ट डांसर से भी मिला था। तो फिर सीन कुछ ऐसा, टीआरपी स्टोरीज़ ये सब सीन होता है। हम गए भी, किए भी, पर बाद में उनका कोई रिस्पांस नहीं। फिर भी फ़ोन आता है कि हमें रिक्वायरमेंट है, फिर वीडियोस भेजो, फिर जाओ, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं। डोंट नो वाई, कि किस्मत में क्या लिखा है या भगवान जाने, क्या बोल सकते हैं। पर अपने मेहनत में तुम कसर कभी नहीं छोड़े। अगर मैं कसर छोड़ते तो आज यहाँ नहीं होता, या आप हमारे पास नहीं आते। अच्छा, बेली डांस की शुरुआत आप 2015 से किए, तो इसके पहले इसके मतलब आप पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे, या फिर आगे भी अभी भी पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। लेकिन आप बेली डांस की शुरुआत कहाँ से किए, मतलब सीखे कहाँ से बेली डांस आप करना है हमको? 2015 में हम 10th पास आउट किए धनबाद से। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर डांसिंग का इंटरेस्ट तो था ही, पर वैसा नहीं कि मैं स्कूल टाइम में जब कल्चरल फंक्शन होता था उसमें, तो उस टाइम में होता था स्कूल में, और हम मार्शल आर्टिस्ट भी थे। और ड्यूरिंग एक फ़ाइट हमको पंच ऐसा नाभि में लगा कि जो मेरे लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया। तो फिर हम सोचे कि लाइक अब कुछ तो करना ही हुआ, क्योंकि फिर डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए कुछ ऐसा योगा, कुछ टेक्निक्स जो बेली डांसिंग से बहुत सिमिलर था। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, तो हम बेली डांसिंग स्टार्ट किए और फिर देखे कि हम इस चीज़ से रिकवरी हमको मिल रहा है। तो शौक नहीं था, किसी को ऐसा भी शौक नहीं कि रास्ते पे चले 10 लोग ताना मारे, ऐसा करता है वैसा करता है। ताना तो कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा हमको कभी, और लोगों को फ़र्क पड़ जाता है। मेरा क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और मोरल बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, कोई हमको हिला नहीं सकता है। जो हमको करना है तुमसे करना है। 4 दिन का ज़िंदगी, उसका का पता नहीं हमको। तो इसीलिए जो हम डांसिंग को ही चूज़ किया एज अ मेन स्ट्रीम, ये नहीं किया मतलब। और डांसिंग के लिए अपना पढ़ाई तक छोड़े। 2015 वॉज माई लास्ट कि हम जो अपना पढ़ाई छोड़ दी और डांसिंग करियर में आगे फोकस कर लिया। तो इवन आई एम ओनली 10th पास आउट, 10वीं पास। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं, मतलब सीखे कहाँ से आपको बेली डांस? इंडिया का प्रीमियर बेली डांसिंग स्कूल है, बंजारा स्कूल ऑफ डांस दिल्ली है, शाहपुर जट में है। तो वहाँ पे भी गए थे, कुछ वर्कशॉप्स लिए। उसके बाद इंटरनेशनल लोगों से भी सीखे हैं, उनका वीडियोस देख के। और वो मेनली कहने के लिए तो है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य, तो वही सीन है। एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला रिश्ता के मतलब जो है आप डांस से भी सीखे हैं, उसी से प्रेरणा आपको मिली है। तो पढ़ाई, जैसा कि बोले आप लोग सुने होंगे कि डांस को लेके जो है पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप पढ़ाई तो छोड़ दिए हैं, तो फिर आगे आप इस मुकाम कहां तक, डांस के प्लेटफॉर्म पे किस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं? हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ के लोगों का एक ही थिंकिंग है, अगर आप डांस करते हैं तो बेटा टीवी पे कब आओगे। तो टीवी का तो पता नहीं कि हम टीवी पे कब आएंगे, पर अभी के ज़माने में क्या ना, गूगल मायने रखता है, गूगल का बहुत वैल्यू है।
तो गूगल पे भी सर्च किया जाता है, गूगल पे भी हम क्या बोलते हैं उसमें जनरेट हो रहे हैं। अगर पूछता है कौन है मानव झा, हु इज़ मानव झा, बस नाम ही लिखता है तो उसमें ही प्रमोशन होता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि पहले होता था कि लोगों के पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाके आपको गिड़गिड़ाना पड़ता था कि प्लीज़ हमें अपने शो में लीजिए। बट अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप खुद से ही खुद को ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हुनर और जज्बा है तो। अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो आपके पास वो पावर है। और सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे अपने आप खुल के खुद को दिखाइए, आप जैसे वैसे ही दिखाइए। अच्छा, हमारे गांव ग्रामीण के भी कितने जो है नौजवान हैं या फिर लड़कियां हैं, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई प्रतिभाएं रहती है, लेकिन जो है उनको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने के कारण अपना प्रतिभाएं नहीं दिखा पाती है या फिर नहीं दिखा पाता है। तो वैसे लड़के लड़कियां के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उन लोग के लिए तो हम अकेले काफ़ी हैं। और ऐसा सीन होता है ना कि लाइक अब हम अगर आर्टिस्टिक लाइन में, कला के क्षेत्र में हम धीरे धीरे फेमस हुए, उसके बाद अपने स्टेट से बाहर गए, वहाँ और का नाम कमाए, उसके बाद वो घूम के वापस घर नहीं आता है। तो अगर वही लोग अगर वापस घूम के अपने घर आए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं, लोग वो कर ही नहीं पाते और ना वो करते हैं। हम बढ़ गए हमको अपने से मतलब है, तो वो बोलते हैं ना कि ईगो आ जाता है, अहंकार। नहीं, हम करेंगे, हम ही करेंगे, उससे कोई नहीं। अगर आप वापस घर आके अपने अगल बगल के लोगों को भी एनकरेज करते कि हाँ बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे भी हेल्प होगा आई विल बी देयर, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, तो वो भी आपसे नहीं हो रहा है। आप आके देखिए और सपोर्ट करिए। और हम बेसिकली यही सोचे हैं कि हम अपनी मिट्टी से, हमको इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत शक्ति है। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो मेरे जैसे ऐसे बहुत कलाकार हैं जो छुपे हुए कहीं ना कहीं, चाहे वो डांसिंग लाइन में हो, सिंगिंग लाइन में, एक्टिंग या किसी भी स्किल, कोई भी स्किल हो आपके अंदर, उसको डेवलप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो ये बीमारी ख़त्म पता नहीं कब होगा। हमको तो कभी रोग लगा ही नहीं तो छुआछूत जैसा ये सब चीज़। नहीं, जैसा कि आप अभी बताएं कि लोग क्या कहेंगे, तो हमारे गांव के अंदर जो इतना भी प्रतिभाशाली छात्र छात्रा हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है उनके मन में कि हम गाना गाने लगेंगे या फिर हम डांस करने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज़ों का जो है लोगों के मनों से मतलब कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा? देखिए, हमारे घर में क्या कहा जाता है, पढ़ो पढ़ो से आगे और कुछ नहीं है। तो हम यही चीज़ समझते हैं कि अगर पढ़ने लिखने से सही मायने में अगर सब कुछ बदल जाता, तो ये बताइए, पढ़ने से लोग ओपन माइंडेड होते हैं, मैच्योर होते हैं, इंसानियत आता है, समझदारी आता है। अगर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी को आप लाइक बोलते परख रहे हैं, देख के पहली नज़र में करे ऐसा वैसा, ये करे, वो गाना गा रहा है, गाना डांस कर रहा है, अरे वो पेंट करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब कुछ भी करता है, तो आप उसको जज कर सकते हैं। उसको ये नहीं कर सकते कि हाँ उसको प्रोत्साहन करें, उसको एनकरेज करें कि हाँ तुम आगे बढ़ो, तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आपको क्या है, तो आपको तो कंपैरिजन करना है, अपना बच्चा उसका बच्चा तुलना ही करना है। लोगों का काम ही हमेशा कहना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम परेशान रहते तो मेरे माँ बाप मेरे पीछे उठते हैं। अगर आपके मम्मी पापा को ये चीज़ एक्सेप्टेंस है कि हाँ हमारा बच्चा जो भी कर रहा है उसमें खुश है, तो फिर दुनिया का फिर मत सुनिए। क्योंकि सबसे बड़ी मायने, सबसे पहले मायने रखता है आपका खुशी। अगर आप खुश नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सोशल मीडिया पे हम लोग टैग करते हैं ना, फीलिंग हैप्पी विथ 98 अदर्स, तो 98 अदर्स भाड़ में जाए। तुम खुश हो या नहीं, सोशल मीडिया पे मत दिखाइए फीलिंग हैप्पी। अगर आप रियल लाइफ में खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर। तो इसलिए खुद को खुश रखिए, जो भी हो कर लीजिए। तो कई गांव में तो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है मानव जी कि अगर उनके बच्चियां अगर डांसिंग करना चाहता हो, सिंगिंग करना चाहता हो, एक्टिंग करना चाहता हो, लेकिन उनके माता पिता का भी साथ नहीं मिलता। तो वैसे माता पिता के लिए भी आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, बिलोंग तो हम भी करते हैं किसान परिवार से। मेरे पापा किसान हैं, बाबा भी है। लोग देखिए, जैसे लोग जानते ही है सब कुछ, मम्मी हाउसवाइफ है, सब कुछ ऐसे। तो सीन तो ये भी है कि लाइक एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने के बाद ये सब चीज़ ऑप्शन हो ही जाता है कि बेटा पढ़ो, उसी में मेन है, कमाएगा, जॉब करेगा, इस सब चीज़ में कुछ नहीं रखा है, छोड़ दो। ये सब 4 दिन बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कोशिश करो कि पढ़ो लिखो, उसी में नाम कमाओ। ये सब चीज़ मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकता है, डांसिंग सिंगिंग ये सब चीज़ नहीं है। ये सब बस लाइक वो शौक से करो, शौकिया चीज़, ठीक है, बट जब मेन स्ट्रीम में लाने का बात हो तब तो फिर लोगों को दिक्कत ही दिक्कत है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप एक बार अपने बच्चे को मौका देके देखिए। अगर उसके दिल में तमन्ना है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल के अंदर ही भगवान वास करते हैं, तो एक बार उसको तो भगवान का सुनने तो दीजिए एक बार भगवान का। उसके बाद वो अगर वो नहीं करेगा तो फिर आपका जो बोलना सो सही, पर एक बार उसको मौका दीजिए अपने बच्चे को कि हाँ उसके दिल में जो इच्छा है, डांसर बनना चाहता है बनने दीजिए, सिंगर बनना चाहता है बनने दीजिए, आर्टिस्ट बनना चाहता है, कलाकार, एक्टिंग करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है एक्सेप्ट स्टडी, तो उसको करने दीजिए। क्या पता कल दिन वो चमक जाए। क्योंकि पापा तो हमको ही बोले थे पढ़ो पढ़ो, ये सब क्या डांस वांस करके करेगा। तो क्या पता था कि कल दिन जाके हम चमक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सक्सेस करेंगे लाइफ में, लोग जानने लगेंगे। क्योंकि जब नाम खराब होता है तो अपने छोड़ के चले जाते हैं, और नाम बनता है तो नए नए रिश्ते बनते हैं। अभी तो इतना रिश्ता बन गया कि संभाले नहीं संभलता है, घर कम बाहर ज़्यादा रहते हैं।
तो कुल मिला के मानव जी का जो संदेश है गांव ग्रामीण के बच्चे बच्चियाँ के लिए, फिर जो गांव ग्रामीण के वैसे बच्चे बच्चियाँ हैं के अंदर है कि हम कुछ एक्टिंग करें या फिर कुछ सिंगिंग करें, कुछ डांसिंग करें, तो अगर उनको आप मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं उनके माता पिता का भी सहयोग मिलना चाहिए। और गाँव घर में क्या लोग क्या कहेंगे, इन सारे चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।